मेरा नाम है संतोष गोस्वामी। मैं विपुल कृष्ण गोस्वामी की पत्नी हूँ। सबसे छोटे भाई हैं वो उनके। और अगर हमें मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता तो मुझे इनकी बहुत ज़्यादा चिंता है, क्योंकि इनको हम 2-2 3-3 बार डॉक्टर को दिखा चुके हैं। हमारे पास सारी हम परेशान हो चुके हैं, मतलब डॉक्टर्स को गंगाराम में कई बार इनको दिखा चुके हैं और ये इतनी परेशान है, मतलब कुछ भी हो सकता है हमारे साथ, कुछ भी हो सकता है। मतलब इनका तो ये कभी कभी ये इतना भी हो जाता है कि कहती हैं कि आत्महत्या कर ले, और सच में कोई रास्ता नहीं नजर आया। अगर कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तो आत्महत्या करने की को लेके विवाद चल रहा है, पैसे के लिए, संपत्ति के लिए। पुलिस कार्रवाई कर रही है। पुलिस कार्रवाई कोई ऐसा नहीं कर रही है, कोई कार्रवाई उसने आज तक की ही नहीं है। इनके तो हस्बैंड को मतलब मर गए, आज तक तो कार्रवाई नहीं हुई है। आप कभी वरिष्ठ अधिकारियों से मिले, एसएसपी या डीएम? हाँ जी मिले हैं। यहाँ पे अभी गई हूँ, मैं इनके साथ गई हूँ, भाभी जी के साथ। क्या रेस्पॉन्स रहा वहाँ से? उन्होंने बस वो मार्क करके दे दिया आगे सीईओ को, उसके बाद से अभी तो कुछ ऐसा कार्रवाई हुई नहीं है। कितने महीने हो गए? 1 साल हो गए सर, 5 साल से ये सब चीजें कुछ भी हो सकता है सर। हम लोग हमारे को सिक्योरिटी दी जाए। हमें अंदर से इतनी घबराहट है कि कोई भी चीज हमारे साथ कर सकते हैं कल को। इनके लिए सर जो हमने रिपोर्टें, जो कंप्लेंट रिपोर्ट जो हमने दी है पुलिस को, उस पे सर कड़ी कार्रवाई की जाए आप लोगों के द्वारा, और आप लोगों के सपोर्ट की वजह से ये इस पे कड़ी कार्रवाई की जाए। उन सब चीजों के ऊपर एक मैं आपको आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाइए, क्यों बुलाइए? मेरा नाम करण कृष्ण गोस्वामी है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरे ताऊ जी मृदुल कृष्ण साथी जी, जो भागवत प्रवक्ता हैं, जो वरिष्ठ भागवत प्रवक्ता हैं, उनके द्वारा जो मेरे घर में जो मेरी फैमिली के साथ उत्पीड़न किया जा रहा है, उनके फैमिली के द्वारा, उनकी पत्नी के द्वारा, उनके बच्चों के द्वारा, उनके गार्ड पंडितों के द्वारा जो हमारे पे प्रेशर बनाया जा रहा है कि हम अपनी संपत्ति छोड़ के चले जाएं, और आए दिन हमारे साथ कोई ना कोई क्रिमिनल घटना घटती रहती हैं। इसी के लेकर आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। पुलिस की कोई शिकायत नहीं है? पुलिस के पास हम बहुत बार जा चुके हैं सर। एक कम से कम 5 साल से मेरी चाची जी जा चुकी हैं। 2015 में मेरे चाचा जी की डेथ हो गई थी। उसके बाद से उन्होंने उनके ऊपर उत्पीड़न करना शुरू कर दिया था। उसके विरोध में वो पुलिस के पास जा चुकी हैं। उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। 3 नवंबर 2020 को मेरे पिताजी की देहांत हुआ। उसके बाद ही इन्होंने ये सब चीज़ें फ्रीडम मार्च हमारे परिवार के साथ भी शुरू कर दी, पिताजी के टाइम से भी शुरू कर रखी थी। तो उसके विरोध में हम सब ये पुलिस के पास गए हैं, सब रिपोर्ट दी गई है, पर आज तक कभी उनके पैसों के दम पे, उनके प्रेशर के दम पे, उनके पॉलिटिकल नेताओं से संबंध के दम पे कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। हमको किसी भी तरह से मेरी बहनों, मेरी माताओं के पास, मेरी मम्मियों की, मेरी चाची की सेफ्टी की जाए, क्योंकि सर आज लड़कियां और औरतें घर के बाहर जरूर सुरक्षित हैं मोदी जी के राज में, योगी जी के राज में, बट घर में हमारी ऐसी स्थिति हो चुकी है कि इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं आप? सर हम पे, इन पे सर क्रिमिनल सारी चीज़ें, जितने भी मैं जो चीज़ें बोल रहा हूँ, ये सब सबूत में है, वीडियोज़ में है, सब चीज़ें हैं इनके ऊपर। अच्छा, आपने कहा कि उत्पीड़न कर रहे हैं, तो ये मामला किस वजह से हो रहा है? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि मेरे चाचा जी और मेरे पिताजी की देहांत होने के बाद ये हमारी जो भी संपत्ति है उन पर हड़पना चाहते हैं, उनसे हमको भगाना चाहते हैं, ताकि ये अपने अंडर सब चीज़ें ले ली जाए। लगभग माने तो कितनी संपत्ति होगी, कितने करोड़ की संपत्ति? सर ये 100 करोड़ से ऊपर की संपत्ति है।